लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ा बच्चा कलकत्ता में है। इसके बाद अच्छा, आप प्रश्न पूछ रहे हो कि हमको बता रहे हैं? अगर हमको बता रहे हो तो फिर हम पत्रकार बन जाए। लाओ लाइसेंस दो अपने अखबार में। ये क्या बात है? बाबा आप जी, पूछ रहे हो कि बता रहे हैं? एक तरफ जो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है बात करती है, बीजेपी की गवर्नमेंट के 12 वर्षों के इस लगातार वाले कार्यकाल में और बिहार में भी उनके समर्थित सरकार के कार्यकाल में पता चल गया कि ये गौरक्षा में असफल हुए हैं। इसीलिए गौरक्षा के लिए अब हिंदुओं को अपना नया रास्ता। बीजेपी पार्टी में देखा जा रहा है कि बहुत सारे संत महात्मा हैं जो इस पार्टी से चुनाव भी लड़े हैं। भाई, बहुत सारे संत महात्माओं को आशा थी कि ये करेंगे, गौ हत्या बंदी करेंगे, इसीलिए उनके साथ जुड़े थे। तो फिर अभी भी जो बहुत से हैं जो समझ गए, बहुत से अभी भी आश्वासन में दबे हुए हैं, लेकिन सब गौरक्षा के लिए जुड़े थे इस पार्टी से। आप क्या बात कर रहे हैं? एक महात्मा दूसरे किसी कारण से नहीं जुड़ा है। सब महात्मा, सब हिंदू इनसे इसलिए जुड़े हैं कि वो समझते हैं कि यही हिंदू पार्टी है। लेकिन हिंदुओं का काम तो कुछ कर नहीं रही है। सबसे पहला काम जो गौरक्षा का था वो तक तो कर नहीं पाई है। इसलिए अब हिंदुओं का मोहब्बत भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है और धीरे धीरे सब निकलते चले जाएंगे। यूपी में तो योगी जी खुद मुख्यमंत्री, भाई योगी जी हैं तो वहाँ का उन्हीं की पार्टी का नंद किशोर गुर्जर नाम का विधायक क्यों कहता है कि 50,000 गायें रोज हमारे उत्तर प्रदेश में कट रही हैं, और इसका जवाब तो मुख्यमंत्री नहीं देते हैं, उसका कुर्ता और फड़वा देते हैं कमिश्नर से कह करके। आखिर उनकी पार्टी का ही विधायक क्यों ये कह रहा है और उसका जवाब क्यों मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं? और जो संत पूर्व में कहते आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, तो आपका क्या कहना है? भाई, हम कह रहे हैं कि सब लोग इसीलिए जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि उनको आशा थी कि हम हिंदुओं की पीड़ा को ये पार्टी समझेगी। पहले वाली पार्टी नहीं समझ रही थी, इसलिए पहली पार्टी को उठा करके फेंका, इस पार्टी को अपनाया। लेकिन उस पार्टी से भी आगे इन्होंने गौ माता की हत्या को बढ़ा दिया, इसलिए अब इनसे मोहभंग हो गया। आपकी जो भी बयान आती है बीजेपी के द्वारा कही जाती है कि ये कांग्रेस के समर्थन में बाबाजी बोलते ठीक है, कांग्रेस के समर्थन में अगर हम बोल रहे हैं तो आप एक कांग्रेसी का वक्तव्य दिखा दो जिसमें वो कह रहा हो कि गौ हत्या किसी हालत में बंद करनी चाहिए। एक कांग्रेसी निकाल के दिखाओ। कौन है कांग्रेसी? बताओ। हम तो कहते हैं कांग्रेसी नहीं, ओवैसी अगर कहे कि हम गौ रक्षा करेंगे तो हम उसको भी समर्थन देने को तैयार है, लेकिन कहे तो कोई। कांग्रेस इसीलिए हट गई हमारे हृदय से क्योंकि उसने 2 जोड़ी बैल का चिन्ह चुनाव का बनाया और उस पर चुनाव पे हमारा वोट लिया और फिर गौ हत्या जारी रखा। फिर दूध पीता बछड़ा चुनाव चिन्ह बनाया और फिर हमारा वोट लिया, फिर सत्ता में रही, उसके बाद भी हमारा काम नहीं किया, इसीलिए हमने उसको हटाया अपने जीवन से और इनको लेके आए। और जब ये भी वही ढर्रा पकड़े हुए हैं तो हिंदू आखिर क्या करेगा? अपने हृदय की पीड़ा को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय तो खोजेगा। बाबा जी, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, डांडिया खेलने पे जो भी लोग जाएंगे अपना प्रमाण पत्र या आधार कार्ड। डांडिया खेल नहीं है, डांडिया एक पूजा है, एक उपासना है, एक आराधना है। जो ईश्वर को नहीं मानता, जो देवी जी को नहीं मानता, उसको क्यों डांडिया खेलना चाहिए? एक खेल है, ये ओलंपिक में खेला जाता है। कैसी बात कर रहे हो? उसमें लोग बोल रहे हैं के रूप में दर्ज है। डांडिया जो है ये रास पूजा है, भगवती के चारों तरफ घूम घूम करके उनके गुण गाते हुए उनकी उपासना आराधना की जाती है। तो जो लोग देवी को नहीं मानते हैं, जो लोग मूर्ति को नहीं मानते हैं, उनको क्यों इसमें जाना चाहिए? स्वामी जी, जातिगत आरक्षण को रहते, जातिगत कानूनों को रहते, हमारे देश में जातिगत आरक्षण और जातिगत कानूनों को रहते हुए क्या हिंदू एकता संभव है? भाई, सवाल ये है कि हिंदू एकता क्यों नहीं संभव है? आखिर यदि जातिगत आरक्षण है, जातिगत आरक्षण हमने इसलिए नहीं दिया है कि हम 2 हो जाएं। जातिगत आरक्षण हमने इसलिए दिया है कि कुछ लोग पीछे रह गए थे, उनको आगे लाना है, बराबरी में लाना है। पर क्या जाति से लोग गरीब होते हैं? बात यह है कि जाति से गरीब होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बहस का विषय है। लेकिन अपने राजनीतिज्ञों ने ये निरूपित कर दिया, निरूपित करके उनको कहा कि आरक्षण देंगे ताकि ये बराबरी में आ जाए। हमारा प्रश्न ये है कि 80 साल हो गए, बराबरी में कब आएंगे? 10 साल के लिए दिया था। 10 साल के लिए जो चीज अनुमानित की गई थी उसको 80 साल हो गए। हम कहते हैं कि अगर 4 गुना देना पड़े आरक्षण अभी जो दिया जा रहा है तो 4 गुना दो, 8 गुना देना चाहिए तो 8 गुना दो, लेकिन टाइम फ्रेम नक्की करो कि इतने दिन में हम बराबरी पर आ जाएंगे। तो क्या दिक्कत है? हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनको आरक्षण देने में हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आरक्षण के नाम पे उनको पंगु बना करके सदियों तक उनको पिछड़ा और दलित घोषित कर देने में हमको दिक्कत है। स्वामी जी, एक मुद्दा है लव जिहाद। हमारा जो भाई है, सगा भाई है, एक ही बाप से, एक ही परमात्मा से हम सब उत्पन्न हुए हैं। अगर उनको कोई दलित कहता है, कोई पिछड़ा कहता है, हमें बुरा लगता है।